परवीन बॉबी एक ऐसा रहस्यमयी नाम है जिनकी पर्दे पर परफॉर्मेंस की उतनी बात नहीं होती है जितनी कि पर्दे के पीछे के किस्सों की। दरअसल वो थी ही ऐसी। 70 के सालों में जब समाज के बदलने की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी कि परवीन बॉबी ने उसे तूफानी गति देने की कोशिश की। वो महफिलों में ही नहीं, आम जिंदगी में भी कम कपड़ों में नजर आती थी, सिगरेट और शराब पीती थी, यानी वो काम करती थी जिसे मर्द किया करते थे। वो कई लोगों के साथ लिव इन रिलेशन में रही जिसे उन्होंने कभी छुपाया नहीं। वो वक्त को पीछे छोड़ आगे निकल गईं। उनके व्यक्तिगत जीवन के अनुरूप पर्दे पर किरदार गढ़े जाने लगे और परवीन ने उन्हें खुशी खुशी स्वीकारा भी। गुजरात के जूनागढ़ में 4 अप्रैल 1949 को जन्मी परवीन एक कुलीन मुस्लिम पश्तून परिवार से आई थीं। उनके पिता का नाम था वली मोहम्मद खान बॉबी, जिनका साया तब उठ गया था जब वो 10 साल की थी। वो बहुत सुसंस्कृत तगिन और कॉन्वेंट एजुकेटेड थी और बला की खूबसूरत भी। 1973 चरित्र फिल्म में एक ऐसी लड़की का किरदार मिला जिसके पिता कर्ज में डूबे थे और कर्ज देने वाला उनकी बेटी का शारीरिक शोषण करता था, और जब वो गर्भवती हो गई तो उसे अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन वो स्क्रिप्ट 1 क्लैश हो जाता है तो वो फिल्म फ्लॉप हो गई। मगर परवीन चल निकली। दीवार, काला सोना, दरिंदा, चलता पुर्जा, अमर अकबर अंथोनी, चोर सिपाही, काला पत्थर, सुहाग, द बर्निंग ट्रेन, शान, क्रांति, नमक हलाल आदि करीब 60 से ऊपर फिल्में की। ज्यादातर हिट हुई। विलंब से रिलीज आकर्षण 1988 उनकी आखिरी फिल्म रही। जे ओम प्रकाश की अर्पण 1983 में वो एक सीधी सादी घरेलू महिला के रूप में दिखी जो उनके ग्लैमरस कैरियर और व्यक्तिगत जीवन की बिंदास छवि के एकदम विपरीत किरदार रहा। असां हुड उड़ जाना है, दिन रह गए थोड़े, किंतु उनके इस किरदार की चर्चा ज्यादा नहीं हुई, बल्कि मनोज कुमार की क्रांति का वो बोल्ड डांस चर्चित रहा। मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, बेचारी नायिका हेमा मालिनी का रेन डांस भी फीका पड़ गया। जिंदगी की न टूटे लड़ी, इसके अलावा रात बाकी बात बाकी, प्यार करने वाले जीते हैं शान से जैसे आइटम सॉन्ग्स में उन्हें बहुत पसंद किया गया। अपने दौर में परवीन का जलवा इतना जबरदस्त था कि उनकी समकालीन जीनत अमान, राखी, रीना राय, रेखा, हेमा आदि पीछे रह गई। और तहलका तो तब मचा जब अमेरिका की टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर उन्हें उनकी खूबसूरती के कारण जगह मिली। बॉलीवुड की तमाम हीरोइनें जल भुनकर राख हो गईं। जैसा कि बताया जा चुका है, परवीन दूसरे कारणों से अधिक चर्चा में रही। पहले डैनी डेंजोगप्पा के साथ कई साल खुलेआम लिव इन में रही, फिर दोनों आपसी रजामंदी से अलग हो गए। फिर कबीर बेदी के साथ रहने लगी, लेकिन कबीर बेदी को विदेश में कैरियर बनाना था। कबीर की जिंदगी में परवीन की कोई जगह थी ही नहीं। परवीन ने खुशी खुशी उन्हें जाने दिया। अमिताभ बच्चन से उनकी नजदीकियों के बहुत चर्चे रहे। अमिताभ ने उनके साथ 8 फिल्में की थीं, जो अधिकतर हिट रही। फिर महेश भट्ट आए, जिन्होंने उनके लिए अपनी पत्नी और बेटी को भी छोड़ दिया। लेकिन बहुत जल्दी ही महेश को समझ में आ गया कि वो आग से खेल रहे हैं। वो वापस चले गए। सुना गया था कि एक बार परवीन अर्धनग्न अवस्था में सड़क पर दौड़ने लगी थी, तब महेश भट्ट ने ही उन्हें बड़ी मुश्किल से काबू में किया। उन्होंने एक बार कई नानी हस्तियों के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई कि इनसे उनको जान का खतरा है। इसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी था, जिन्हें परवीन ने सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर बताया। हालांकि बाद में इंक्वायरी करने पर सब झूठ पाया गया। वो कुछ खाने से पहले पत्रकारों को खिलाती थीं, ये जानने के लिए कि किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया। उन्हें अपने नौकरों पर शक रहने लगा कि उनके खाने में कोई ऐसा केमिकल मिलाया जा रहा है जिससे उनकी स्किन खराब हो जाए। उनकी इन हरकतों के कारण उनसे लोगों ने मिलना बंद कर दिया। परवीन बॉबी का अंत बहुत बुरा हुआ। एक दिन उनके एक पड़ोसी ने पुलिस को खबर दी कि परवीन का दरवाजा पिछले 2 रोज से बंद है। दूध के पैकेट और अखबार बाहर रखे हैं। जब दरवाजा तोड़ा गया तो परवीन मृत पाई गई। पोस्टमार्टम से पता चला कि करीब 2 दिन पहले मृत्यु हुई थी। इस तरह उनकी मृत्यु की तिथि 20 जनवरी 2005 तय की गई। उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन जब अंतिम क्रिया की बात आई तो उनके रिश्तेदारों ने उन्हें इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार सिपुर्द खाक किया। मगर बड़ा सवाल ये रहा कि उनकी मृत्यु का जिम्मेदार आखिर किसे माना जाए। बहुत चर्चा हुई।
नतीजा ये रहा, शायद कोई नहीं था, या शायद उनका वहम ही उनका सिरपन करके सभी ने किनारा कर लिया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया, तन्हा मरने के लिए। सवाल यह है कि अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तो क्या उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? रिश्तेदारों का क्या कर्तव्य बनता था? जिन लोगों ने उनका इस्तेमाल किया वो क्या कर रहे थे? सबसे बड़ी बात, फिल्मी बिरादरी क्या कर रही थी? इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला और न कभी मिलेगा। ये दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है उसके पीछे अंधेरा बहुत है।